भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा सचिन वाजे देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा सचिन वाजे देवता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूँ वेद प्रकाश। बात करेंगे सचिन वाजे के बारे में, जो महाराष्ट्र सरकार के गया 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 महाराष्ट्र सरकार के पुलिस ऑफिसर, सुपर कॉप। आजकल उनको बचाने के लिए नए नए रिसर्च किए जा रहे हैं, नए नए प्रयोगशाला खोली जा रही हैं। कुछ दिन पहले एक प्रयोगशाला खोली गई थी जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उजागर करने वाले अर्णव गोस्वामी को फंसाने की साजिश चल रही थी। लेकिन अब सचिन वाजे को बचाने के लिए बाकायदा शिवसेना के लीडर लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं, रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सचिन वाजे तो बेहतरीन ऑफिसर है। लेकिन ये नहीं पता है कि एनआईए के कस्टडी में सचिन वाजे हैं और सचिन वाजे बहुत सारे शिवसेना के लीडरों का नाम जानते हैं, जो मुकेश अंबानी के घर को उड़ाने का पूरा प्लान चल रहा था। मुकेश अंबानी के घर को और उनके मारने का प्लान चल रहा था। लेकिन इसी बीच में मिस्टर नंगा, मिस्टर नॉटी, उखाड़ लिया, कबाड़ लिया के सांसद मिस्टर संजय राउत ने ऐसा बयान दिया है, और इमोशनल बयान देखिए कैसे घुमाते हैं। जरा बयान सुनाता हूं मैं। लिखा है उन्होंने ट्विटर पे कि मैं मानता हूं कि सचिन वाजे एक ईमानदार, एक काबिल ऑफिसर हैं। इन्होंने जिलेटिन केस में गिरफ्तार किया गया है। एक संदिग्ध मौत का मामला है। मामले की जांच ऑलरेडी मुंबई पुलिस कर रही है, तो इसमें सेंटर की पुलिस क्या कर रही है, एनआईए क्या कर रही है। और ऊपर से देखिए क्या लिखे हैं, मैं मानता हूं कि ये ईमानदार हैं। सचिन वाजे ईमानदार हैं। ईमानदार होते तो इनको कोर्ट साल के लिए सस्पेंड नहीं करती। सस्पेंड किया था इनको कोर्ट ने, बकायदा सस्पेंड किया था। फिर उन्होंने अपना याचिका डाला कि मैं पुलिस ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस साहब को, जब उस समय सीएम थे। लेकिन उन्होंने देखा कि अरे बाबा बाबा ना 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 ना, ये तो करप्टेड पुलिस ऑफिसर है, ये ठगी पुलिस ऑफिसर है, इसके कस्टडी में तो किसी की डेथ हो जाती है, इसको दोबारा ज्वाइनिंग नहीं कराना है। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में सरकार बनती है, कांग्रेस को लेकर, शिवसेना को लेकर और शरद पवार जी को, पार्टी को लेकर, उसके बाद तो दिल में लड्डू फूटने लगता है कि मेरे चचा का सरकार बन गया है, मेरे हुकुम का सरकार बन गया है, मेरे मालिक का सरकार बन गया है। दौड़े दौड़े आए और बोले कि साहेब ज्वाइन कर लें। तो साहब ने कहा कि नहीं, पहले ज्वाइन क्यों करोगे, पहले शिवसेना ज्वाइन करो, फिर पुलिस ऑफिसर बन जाना। लेकिन पहले शिवसेना ज्वाइन करते हैं सचिन वाजे, उसके बाद उनको वापस पुलिस महकमा में डाल दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर बना के एक छोटे से पुलिस ऑफिसर को एक क्राइम ब्रांच का लगभग हेड माना जाता है। बताइए, बड़ा औहदा दिया गया है, इतने बड़े लाडले हैं। अब उनको बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार पूरी तड़प रही है, छटपटा रही है, तिलमिला रही है कि सचिन वाजे को बचाना है, सचिन वाजे को बचाना है, सचिन वाजे को कुछ नहीं होना चाहिए, सचिन वाजे को बचा लो। उस दिन कहां थे आप लोग जब ये पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में एक निर्दोष आदमी मर जाता है, डेथ कर जाता है। लेकिन उस समय उसको फाइल को नहीं देखा गया। बाकायदा कोर्ट ने इस व्यक्ति को सस्पेंड किया था, कोर्ट ने इस व्यक्ति को टर्मिनेट किया था कि ये करप्टेड पुलिस ऑफिसर है। लेकिन देखिए षड्यंत्र कैसे, कि इसको बचाने के लिए नई नई प्लान निकाले जा रहे हैं। और देखिए बाकी संजय राउत, मिस्टर नॉटी, मिस्टर उखाड़ लिया, मिस्टर कबाड़ लिया सांसद क्या बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस की छवि खराब की जा रही है।
इसमें महाराष्ट्र छवि, महाराष्ट्र पुलिस कहां से आ गई प्रभु? माननीय संजय राउत जी, कहां से आ गई महाराष्ट्र पुलिस? हर महकमा में करप्टेड लोग होते हैं, हर पार्टी में करप्टेड लोग होते हैं। पुलिस की बात कहां से आ गई कि पुलिस को बदनाम किया जा रहा है? हर जगह गलत सही व्यक्ति होते हैं, लेकिन उसमें पुलिस की बात कहां से आ गई? जो गलत है वो गलत है। हमने इंडिविजुअल व्यक्ति पे जांच चल रही है, एनआईए ने इंडिविजुअल व्यक्ति सचिन वांझे पे जांच कर रही है, ना कि महाराष्ट्र पुलिस पे जांच कर रही है या मुंबई पुलिस पे जांच कर रही है। जांच कर रही है इंडिविजुअल व्यक्ति पे, और वो व्यक्ति दोषी है तो उसको सजा मिल रही है। अगर वो दोषी नहीं होता तो कोर्ट ने भी उसको बरी नहीं करती, कोर्ट ने उसको सजा दिया था, सस्पेंड किया था। तो क्या कभी आपने कोर्ट पे सवाल उठाया मिस्टर संजय राउत उर्फ नॉटी सांसद? क्या कभी उसने सवाल उठाया? नहीं उठाया। अगर कोर्ट ने उनको फैसला सुनाया था कि सचिन वांझे करप्टेड हैं तो करप्टेड हैं, लेकिन बचाना है उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिवसेना का पहले नेता रह चुका है, वो अंदर की बातें जानता है, अंदर की जो कालिख कमाई चल रही है उसके बारे में जानता है वो, कि अंदर में क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच में राम कदम, मैं आपको बता दूं, राम कदम जी बीजेपी के धांसू नेता महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि देखो महाराष्ट्र सरकार की नौटंकी, जो पूरे षड्यंत्र का प्रमुख आरोपी है वही सचिन वांझे पूरे केस का जांच अधिकारी था। वाह रे वाह! यानी कि पूरे एंटेलिया केस का, यानी मुकेश अंबानी का घर उड़ाने का साजिश सचिन वांझे ने ही रचा था। एज पर राम कदम जी, सब कुछ जानबूझ के, ये सब कुछ जानबूझ के किया था, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के कुछ बड़े नामों को बचाना चाहती थी महाराष्ट्र सरकार। वही कारण है कि पूरी सरकार एक साधारण ऑफिसर को बचाने के पीछे पड़ गई। यही तो बात लगातार जनता बोल रही है, मीडिया बोल रही है। और उन्होंने ट्वीट करके अनिल देशमुख से सवाल कहा है, पूछा है कि इस पूरे केस में सचिन वांझे मुख्य आरोपी था, यानी मतलब कि बिल्ली को ही दूध का ख्याल रखने के लिए कह दिया गया कि बिल्ली ये दूध का ख्याल रखो। अब बिल्ली कहेगी चुपचाप रहेगी, चाट जाएगी। यानी जिस केस का, जिस षड्यंत्र को रचा गया था सचिन वांझे ने, उसी को डाला गया कि जाओ अब इसको, तुमने जो रायता फैलाया इस रायता को समेटो और हमें बचा लो। लेकिन कहीं ना कहीं भारत सरकार को लगा कि ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है, साजिश बहुत बड़ी है। साजिश थी कि मुकेश अंबानी के घर पे हमला कर देने के बाद उसके बाद देश की छवि खराब हो जाती, कि एक उद्योगपति के घर पे बम विस्फोट हुआ और इसके कारण काफ़ी सारे इन्वेस्टर इस देश में आएंगे ही नहीं। जब देश के ही उद्योगपति सुरक्षित नहीं है तो देश के बाहर के उद्योगपति क्यों आएंगे? षड्यंत्र देखिए। लेकिन जिसने गड्ढा खोदा उस गड्ढे में चले गए। यही है महोदय जो इनको अर्णव गोस्वामी के केस को दिया गया था कि अर्णव गोस्वामी केस को जांच करेंगे। सचिन वांझे टैलेंटेड सुपर कॉप, लेकिन ये चढ़ गए हाथे अब राम कदम जी के बारे में। राम कदम जी, किरीट सोमैया, बीजेपी के लीडर लोग लगातार इनको अब धो रहे हैं। आज जब तक सही तरीके से जांच नहीं हो जाए तब तक अभी तक एनआईए इनसे पूछताछ कर रही है और वो बड़े बड़े नाम उगलवाने की कोशिश कर रही है कि कौन कौन वो नाम है जो इस षड्यंत्र में शामिल है, मुकेश अंबानी का घर को ढाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन इसके कारण कहीं ना कहीं वो जैसे जैसे पूछताछ हो रही है और कुछ कुछ नाम निकल रहे हैं, इसके कारण अब बहुत सारे शिवसेना के नेता ऐसे फीलिंग कर रहे हैं, नहीं मुझे चले, कि कहीं ना कहीं एनआईए जांच कर रही है इस केस का। एनआईए जानती है कि षड्यंत्र रचे गए हैं इसी देश में और वो मुंबई के धरती पे।
लेकिन ये बचने वाले नहीं हैं। अब की बार हत्थे चढ़े हैं एनआईए के। पहले ये खुद तिलमिला रहे थे कि मुझे बचा लीजिए, लेकिन अब की बार ये केस मुंबई में नहीं, मुंबई से बाहर जांच हो रही है। और जब मुंबई से बाहर जांच होती है ना, तो अच्छों अच्छों की पीली हो जाती है, पीली 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 पीली। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज। पूरे प्रकरण पे अपडेट दूंगा जब तक सचिन वांझे पूरी तरह से मुंह नहीं खोल देता। पाप का घड़ा भरा नहीं है, फूट गया है। ख्याल रखिए।